तो गाइस आज हम बिहार पुलिस के टॉप 100 क्वेश्चंस लाए हैं जो कि हाल फिलहाल के आने वाले सभी एग्ज़ामों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और ये क्लास 20 जुलाई 2025 बिहार पुलिस के लिए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्लास है, क्योंकि 16 जुलाई के पेपर के लिए हम लाए थे टॉप 100 क्वेश्चन, उसमें से 2 या 3 नंबर फंसा था। आज हम 20 जुलाई का पेपर लाए हैं, तो ध्यान से लास्ट तक बने रहिए हमारी वीडियो में। अगर चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें, क्योंकि हमारे चैनल पर सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है। आप लोग बताना कि आप लोग कितना सही आंसर आएगा। अगर आपके 90 या 95 आंसर सही है तो आपकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी चल रही है और आपकी जीके भी बहुत मजबूत है, क्योंकि अब हमारे पास ज़्यादा टाइम बचा हुआ नहीं है। आज है 17, 3 दिन और बचा है। हम लोगों को बहुत ज़्यादा पढ़ना है, इसलिए हम रोज़ अपने चैनल पर नई नई वीडियो लाते हैं। तो लास्ट तक बने रहिए हमारी वीडियो में। तो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के बिहार में नेता कौन थे। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। 1857 की क्रांति के बिहार में नेता कौन थे, तो कुंवर सिंह थे। और दोस्तों 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई थी दोस्तों, या मेरठ से शुरू हुई थी। मेरठ से शुरू हुई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह कब शुरू किया। गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह दोस्तों 1917 ईस्वी में गांधी जी का यह पहला सत्याग्रह था। तो याद रखिएगा गांधी जी का पहला सत्याग्रह कौन था, तो दोस्तों चंपारण सत्याग्रह था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, लोही किस देश का राजा था। दोस्तों लोही एक V1 किस देश का राजा था, दोस्तों फ्रांस का राजा था, याद रखना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, किस अधिनियम को काला कानून कहा गया। किस अधिनियम को काला कानून कहा गया दोस्तों, रोलेक्ट एक्ट को कहा गया। रोलेक्ट एक्ट कब आया दोस्तों, 1919 ईस्वी में आया था। इसे काला कानून भी कहा गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट के अगर पूछा जाए एग्जाम में, काला कानून किसे कहा, किस अधिनियम को कहा गया, रोलेक्ट एक्ट हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग, करो या मरो का नारा किसने दिया था। दोस्तों करो या मरो का आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में बोला गया था, और ये महात्मा गांधी जी ने बोले थे। महात्मा गांधी जी ने बोले थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, बिहार में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया। दोस्तों किसने किया, राजेंद्र प्रसाद ने किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज कब बनाई। दोस्तों ये 1943 ईस्वी में बनाई थी, याद रखना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, पहला गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे। दोस्तों ये मोरारजी देसाई थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की। दोस्तों ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी, और इसी राजा राम मोहन ने ही दास प्रथा को ख़त्म किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, साइमन कमीशन भारत कब आया। दोस्तों साइमन कमीशन भारत 1928 में आया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, संविधान का प्रारूप तैयार करने वाले समिति के अध्यक्ष कौन थे। प्रारूप समिति के तैयार करने वाले अध्यक्ष दोस्तों डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, अखंड भारत का विचार किसने दिया। दोस्तों अखंड भारत का विचार देने वाले वीर सावरकर जी थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, हरिजन शब्द का प्रयोग किसने किया। दोस्तों हरिजन शब्द का प्रयोग महात्मा गांधी जी ने किए थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर पूछा जाए एग्जाम में हरिजन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, तो महात्मा गांधी हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई। किसने की थी दोस्तों, ये यूम ने की थी। और पहला अधिवेशन कहाँ हुआ दोस्तों, मुंबई में हुआ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, भगत सिंह को किस केस में फांसी मिली। दोस्तों यार सिंह को लाहौर षड्यंत्र केस में फांसी मिली। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ। दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में हुआ, और ये 16 जुलाई वाले पेपर में पूछा गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोहरा सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे। दोस्तों बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, गुप्त काल को किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, नालंदा विश्वविद्यालय किसने बनाया? दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय कुमार गुप्त प्रथम ने बनवाया, और नष्ट किसने करवाया? दोस्तों यह बख्तियार खिलजी ने करवाए थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था? दोस्तों बुद्ध ने पहला उपदेश सारनाथ में दिए थे। और बुद्ध कहाँ पैदा हुए थे? दोस्तों यह लुम्बिनी में पैदा हुए थे, लुम्बिनी में पैदा हुए थे। इन्हें ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? दोस्तों इन्हें ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुई थी, बोधगया में हुई थी, याद रखना दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, बिहार का सबसे ऊंचे जलप्रपात कौन सा है? दोस्तों बिहार का सबसे ऊंचा जलप्रपात काकोलत जलप्रपात। अगर हम लोगों से पूछे जाए भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? जोग फलपात है, जोग फॉल्स जलप्रपात है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, कोसी नदी को बिहार की शोक क्यों कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बिहार इसलिए कहा जाता है बिहार की शोक कोसी नदी को, बार बार दिशा बदलने और बाढ़ लाने के कारण से बिहार की शोक नदी कोसी नदी को कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, सबसे अधिक वर्षा वाला जिला बिहार में कौन सा है? सबसे अधिक वर्षा वाला जिला बिहार में दोस्तों किशनगंज है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, बिहार की प्रमुख मिट्टी कौन सी है? दोस्तों बिहार की प्रमुख मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, झारखंड कब बना था राज्य बिहार? तो दोस्तों भारत का 15 नवंबर 2000 में झारखंड राज्य बना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, बिहार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दोस्तों बिहार की सबसे लंबी नदी गंगा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, सोन नदी किस नदी की सहायक है? सोन नदी दोस्तों गंगा नदी की सहायक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, झारखंड की राजधानी क्या है? दोस्तों झारखंड की राजधानी रांची है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा रेगिस्तान है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में कौन सा है? राज्य क्षेत्रफल में पूछे जाए राजस्थान हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, चिल्का झील किस राज्य में है? दोस्तों चिल्का झील उड़ीसा राज्य में है, और भारत की सबसे बड़ी झील है। अगर हम लोग पूछा जाए उलर झील सबसे मीठी झील है, और ये जम्मू कश्मीर में है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग, सबसे कम वर्षा वाला जिला बिहार में कौन सा है? दोस्तों ये औरंगाबाद है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, बिहार में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? दोस्तों बिहार में एक ही राष्ट्रीय उद्यान है, वो है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण क्या है? ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण दोस्तों ग्रीन हाउस गैसें हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, भूमध्य रेखा किस महाद्वीप में से होकर गुजरती है? दोस्तों ये अफ्रीका से होकर गुजरती है। भूमध्य रेखा 10 देश से होकर गुजरती है, और ये एशिया से नहीं गुजरती, याद रखना ये दोस्तों एशिया से नहीं गुजरती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, भूगोल के जनक किसे कहा जाता है? भूगोल के जनक दोस्तों मेगास्थनीज को कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, आर्द्र कटिबंधीय जंगल कहाँ पाए जाते हैं? दोस्तों आर्द्र कटिबंधीय जंगल दोस्तों अमेजन बेसिन में पाए जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, सूर्य की किरणें पृथ्वी पर कितनी देर में पहुँचती है? तो दोस्तों ये लगभग 8 मिनट 20 सेकंड में पहुँचती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, बिहार का कौन सा जिला धान का कटोरा कहलाता है? धान का कटोरा कौन से जिला कहलाता है? समस्तीपुर कहा जाता है धान का कटोरा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, भारत में सबसे बड़ी झील कौन सी है? दोस्तों भारत में सबसे बड़ी झील उलर झील है, मीठे पानी की झील है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? यह दोस्तों संवैधानिक उपचार का अधिकार से संबंधित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, भारत के राष्ट्रपति कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? दोस्तों भारत के राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? जब संविधान सभा बनाई गई थी उसके अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, संविधान कब लागू हुआ? दोस्तों संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, मूल कर्तव्य किस संशोधन से जोड़े गए थे? किस संशोधन से जोड़े गए? दोस्तों ये 42वें संशोधन से जोड़े गए थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया है? दोस्तों प्रस्तावना में भारत को संप्रभु कहा गया है, समाजवादी कहा गया है, धर्मनिरपेक्ष कहा गया है, लोकतांत्रिक गणराज्य कहा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, अनुच्छेद 370 किससे संबंधित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 16 जुलाई में को पेपर में पूछा गया था, 20 जुलाई में भी पूछ सकता है। यह जम्मू और कश्मीर से संबंधित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, विशेष दर्जा दिया गया था 370 अनुच्छेद से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? ये भी पूछा गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखना इस क्वेश्चन को। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों राष्ट्रपति जी करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है,
संसद के कितने सदन होते हैं दोस्तों? संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा को हम उच्च सदन कहते हैं, लोकसभा को हम निम्न सदन कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, संविधान का रक्षक किसे कहा जाता है? दोस्तों संविधान का रक्षक सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? दोस्तों भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, राष्ट्रपति पद हेतु न्यूनतम आयु क्या है? अगर हमें राष्ट्रपति के चुनाव लड़ना है तो हमारी न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, नीति निदेशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? दोस्तों नीति निदेशक तो आयरलैंड से लिए गए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? लोकसभा की अधिकतम संख्या दोस्तों ये 552 हो सकती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी बिहार पुलिस में पूछा गया था, याद रखना। इस क्वेश्चन को दोबारा भी पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, संसद का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? दोस्तों संसद का सर्वोच्च अधिकारी राष्ट्रपति होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? संसद का संयुक्त अधिवेशन दोस्तों राष्ट्रपति जी बुला सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, राज्यसभा का स्थायी अध्यक्ष कौन होता है? दोस्तों राज्यसभा का स्थायी अध्यक्ष राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, संविधान के कितने भाग हैं? दोस्तों संविधान के 25 भाग हैं। 2024 तक 25 भाग हैं, पहले 22 भाग थे लेकिन अब बढ़ाकर 25 भाग हो गया, याद रखना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, संविधान किस भाषा में लिखा गया था? दोस्तों संविधान हिंदी और अंग्रेजी दोनों में लिखा गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, भारत का संविधान कैसा है? भारत का संविधान लिखित और सर्वोच्च है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? मानव शरीर में कुल 206 हड्डियां होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है? दोस्तों रक्त का शुद्धिकरण वर्गीक करता है, जिसे हम किडनी कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? पानी का रासायनिक सूत्र H2O है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, डीएनए की संरचना किसने बताई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी बिहार पुलिस में पूछा गया था 16 जुलाई को। ये सब हम क्वेश्चन करा चुके, कई बार कराए अपनी क्लास में, तो ध्यान से देखिएगा। वाटसन और किर्क ने खोज की थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग, दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दोस्तों लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, आँख की रोशनी किस विटामिन से जुड़ी है? किस विटामिन से जुड़ी है? दोस्तों विटामिन ए से जुड़ी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग, सबसे हल्की धातु कौन सी है? सबसे हल्की धातु दोस्तों लिथियम है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, पानी का घनत्व तो कितना होता है? पानी का घनत्व दोस्तों 1 ग्राम प्रति सेंटी घात होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, रक्त समूह की खोज किसने की? दोस्तों रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है? या दोस्तों यकृत में होता है, जिसे हम लीवर कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, दांतों में कैविटी किस अम्ल में होती है? दोस्तों लैक्टिक अम्ल में होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, दोस्तों मानव की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? दोस्तों मानव की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, सूर्य का ताप कहाँ से आता है? दोस्तों सूर्य का ताप नाभिकीय संलयन से होता है, जिसे हम न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, दोस्तों वायुमंडल में सबसे अधिक गैस कौन सी है? वायुमंडल सबसे अधिक दोस्तों नाइट्रोजन है, ये 78% पाई जाती है हमारे वायुमंडल में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान दोस्तों एल्वेओली में होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम, आरबीसी कहाँ बनते हैं? दोस्तों आरबीसी अस्थिमज्जा में बनते हैं। आरबीसी का कार्यकाल दोस्तों 120 दिन तक होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, शरीर का तापमान समान तापमान कितना होता है? शरीर का तापमान दोस्तों समान तापमान दोस्तों 98.6 या 37 होता है सेल्सियस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, हृदय में कितने कक्ष होते हैं? दोस्तों हृदय में 4 कक्ष होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, डेंगू किससे होता है? दोस्तों यह वायरस से होता है, एड्स मच्छर का द्वारा होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, पाचन की शुरुआत कहाँ होती है? दोस्तों पाचन की शुरुआत मुंह से होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, भारत का अगला लोकसभा चुनाव कब संभावित है? दोस्तों अप्रैल या मई 2029 में चुनाव होना संभावित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, 2025 में भारत रत्न किसे मिला? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह बिहार पुलिस में पूछा गया था 16 तारीख के पेपर में, याद रखना दोस्तों। यह 20 तारीख को भी पूछ सकते हैं। सचिन तेंदुलकर दोबारा चर्चित हैं, लेकिन ऑफिशियल अभी घोषित नहीं हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार है 2025 का। ये भी पूछ सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखिएगा इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को जो मैं बोल रहा हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, चंद्रयान 3 मिशन किसने लॉन्च किया था? दोस्तों या इसरो ने लॉन्च किया था।
कब किया था? जुलाई 2023 में किया था। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये इस बार बिहार पुलिस में पूछा गया था 16 जुलाई को। अब पूछ सकते चंद्रयान-3 मिशन किसने लॉन्च किया था? ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ध्यान से रखिएगा इस क्वेश्चनों को, क्योंकि फंस सकता है बिहार पुलिस के 20 तारीख को पेपर में। इसरो की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? ये भी याद रख लेना, 1969 में हुई थी। इसरो का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? यह बेंगलुरु में है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, G20 शिखर सम्मेलन 2025 24 कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था दोस्तों? ये ब्राजील में हुआ था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, भारत की सबसे बड़ी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? जनसंख्या अगर पूछा जाए उत्तर प्रदेश, अगर हम लोग क्षेत्रफल पूछा जाए तो यार राजस्थान हो जाएगा दोस्तों, राजस्थान हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, हाल ही में कौन सा देश नाटो में शामिल हुआ है? नाटो में कौन शामिल हुआ है दोस्तों? ये स्वीडन हुआ है, 2024 में शामिल हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, भारत का सबसे गरीब राज्य 2024 की रिपोर्ट के अनुसार से कौन सा है? ये बिहार है 2024 की रिपोर्ट के अनुसार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, 2025 में भारतीय नौसेना प्रमुख कौन है? एडमिरल डी के त्रिपाठी अनुमानित पुष्टि की जा सकती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, बिहार के वर्तमान राज्यपाल कौन है? दोस्तों बिहार के वर्तमान राज्यपाल राजेंद्र आलकर जी हैं। ये भी पूछा गया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को याद रखना, एकदम रट लेना, क्योंकि ये दोबारा भी पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, यूनिकॉर्न स्टार्टअप किसे कहा जाता है? दोस्तों यूनिकॉर्न स्टार्टअप किसे कहा जाता है? जिसकी वैल्यूएशन $1 अरब से अधिक हो, उसे यूनिकॉर्न स्टार्टअप कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, 2024 के ओलंपिक कहाँ आयोजित हुए थे? आयोजित हुए दोस्तों? ये पेरिस फ्रांस में आयोजित हुए थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, बिहार में हाल ही में कौन सा प्रमुख महोत्सव बनाया गया है? दोस्तों हाल ही में प्रमुख महोत्सव छठ पूजा बनाई गई है। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है इस क्वेश्चनों को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, कोविड-19 की नई लहर की शुरुआत 2024 में कहाँ से हुई थी? दोस्तों यार सिंगापुर व हांगकांग से हुई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, WHO के वर्तमान डायरेक्टर जनरल कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना दोस्तों। डॉक्टर टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस है, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिट इंडिया मूवमेंट किससे संबंधित दोस्तों? यह स्वस्थ व फिटनेस जागरूकता से संबंधित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? तो यह ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत आती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, ई श्रम पोर्टल किस उद्देश्य से शुरू हुआ था? दोस्तों यह असंगठित श्रमिकों को डेटाबेस बनाना उद्देश्य से शुरू हुआ था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन ट्रेन किसने चलाई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट को यह करंट अफेयर में पूछ सकता है। यह भारतीय रेलवे 2024 में ट्रेन चलवाई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, भारत में सबसे अधिक स्मार्ट सिटी किस राज्य में है? दोस्तों यह महाराष्ट्र में है। आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन यही था। तो आप लोग बताना कि इस 100 में से आप लोग का कितना सही आंसर है। अगर आपके 90 या 95 आंसर सही है तो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है। आप अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।